Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी लेट नाइट थॉट्स के लिए। देखें कि आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपके लिए। सो एक जर्नल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं। सो चलिए रीडिंग को शुरू कर लेते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो पॉजिटिव रहना है आपने। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए हमारे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, उस पर्सन की लेट नाइट थॉट्स क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए। द हैंगमैन, टू ऑफ वॉन्ड्स, 5 of Pentacles, Knight of Cups, the Emperor। बॉटम ऑफ द डेक से 4 of Wands। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि पास्ट में ना इस पर्सन ने कोई ऐसा डिसीज़न लिया था जिसको लेकर के अभी ये बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं, क्योंकि वो डिसीज़न टोटली गलत हो गया। और हाल कुछ ऐसा है कि ये भी ठीक कंडीशन में नहीं है, हैप्पी नहीं है अपने डिसीज़न के साथ। अभी डिसीज़न कुछ भी हो सकता है। पहला जो मुझे दिखाई देता है, हो सकता है कि इन्होंने आपको छोड़कर अपनी फैमिली के कहने पे अपनी मर्ज़ी से किसी और से शादी कर ली। अब उस शादी में खुश नहीं है और अभी ये रिग्रेट करते हैं अपने इस डिसीज़न को लेकर के। दूसरा, हो सकता है कि फैमिली के चलते इन्होंने आपसे रिश्ता ख़त्म कर लिया था। इनके सामने चॉइसेस थी तो इन्होंने उधर चूज़ किया, आपको चूज़ नहीं किया। एंड कहीं ना कहीं अभी इस चॉइस को लेकर के रिग्रेट फील करते हैं। ठीक है। दूसरा, यहाँ पर ये कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकता है रही हो, किसी और पर्सन के लिए इन्होंने आपको छोड़ा। एक तो आप थे, कोई और पर्सन था और इन्होंने उस दूसरे पर्सन को चूज़ किया और आपको छोड़ा। लेकिन जो भी था, एक और मुझे दिखाई देता है कि इनके सामने 2 ऑप्शंस थे, चॉइसेस थी, या तो ये या फिर ये, और इन्होंने जो चूज़ किया वो गलत था। उसको लेकर के हाल फिलहाल ये रिग्रेट करते हुए मुझे नज़र आते हैं। इनकी एनर्जी में मुझे रिग्रेट नज़र आता है, फ्रस्ट्रेशन नज़र आती है कि फ्रस्ट्रेट होते हैं सोच सोच करके। क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई देता है कि अभी ना कुछ ऐसा फील कर रहे हैं कि मैंने बहुत बड़ा मेरी लाइफ का लॉस हो गया, या मैंने कुछ बहुत अच्छी चीज़, बहुत ख़ास चीज़ खो दी अपनी लाइफ में। इस तरीके की इनकी फीलिंग्स चल रही है, इस तरह से कहीं ना कहीं ये महसूस कर रहे हैं। ठीक है। और मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि जैसे आपके पर्सन ना नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर, जो कि बताती है कि जैसे कि आपकी पर्सन अपनी की हुई गलती को सुधारने के लिए एक्शन भी लेना चाहते हैं। उनके मन में आता है कि जो मैंने गलती कर दी है उसको सुधारने के लिए मैं एक्शन लूँ, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं अभी उनका ईगो भी अड़ा हुआ है बहुत बुरी तरीके से। ठीक है। उनका कहीं ना कहीं ईगो है यहाँ पर, जिसके चलते वो एक्शन लेना तो चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस डेक में नाइट ऑफ कप्स की जो एनर्जी है उसमें एक्शन नहीं है। ठीक है। सबसे बड़ा ब्लॉकेज, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इनके सामने अभी खड़ी है वो है ईगो। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि समुद्र की लहरें इतनी ज़्यादा उठ रही हैं कि घोड़ा आगे बढ़ नहीं पा रहा है, और ये जो लहरें हैं ये कहीं ना कहीं द एम्परर के साथ ईगो को रिप्रेजेंट करती है। अब आपके मन में ये होगा कि इसको रिग्रेट भी हो रहा है और ईगो भी है। हाँ, ईगो क्यों है? क्योंकि इनको एम्बैरेस नहीं होना है। बड़े कॉन्फिडेंटली इन्होंने अपना डिसीज़न लिया था। अब ये कैसे आपके सामने आके एक्सेप्ट करे हर चीज़ को कि ये गलत हो गया, इनका डिसीज़न गलत हो गया, कैसे वो रिग्रेट ये आपको दिखा दे। इनको लगता है ये तो लाइक कुछ लोग ऐसा होता है ना कि यार उसको बड़ा वो मिलेगा ये सुन के,
कि अच्छा हुआ, ये हुआ, ज़रूरी नहीं आप ऐसा करो, लेकिन इनको एम्बैरेस होगा, ये एम्बैरेस फील करेंगे और ऑकवर्ड होगा इनके लिए, बहुत ज़्यादा चीज़ें ऑकवर्ड हो जाएंगी। सो ईगो यहाँ पर कुछ ऐसा है, डर है एम्बैरेस होने का। एक आप ये कह सकते हो कि एक शर्मिंदगी है, कैसे बोलेंगे आपको आकर के, किस मुंह से बोलेंगे, तो यहाँ पर आप ईगो ना ले करके आप शर्मिंदगी कह सकते हो, बट सिंपल सी चीज़ है कि कुछ भी हो, हर्ट ईगो को ही होना है, राइट। कुछ लोगों को आपने देखा होगा, उनको सॉरी बोलने में बहुत प्रॉब्लम होती है, सॉरी जल्दी से नहीं बोलते, सॉरी बोलने में उनका ईगो हर्ट होता है, तो उनके लिए सॉरी बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और कुछ लोग ऐसा होता है कि सॉरी बोलना उनके लिए बहुत आसान होता है। कुछ लोग तो सॉरी को बस इतना यूज़ करते हैं कि अभी की बात बच जाए, आगे देखेंगे, तो ऐसा भी होता है। तो ये इस टाइप के पर्सन है जो कि जल्दी से मतलब खुद एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ मैं गलत हूँ, मेरी गलती है, मैंने गलत कर दिया, लेकिन दूसरे के सामने एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इस टाइप के पर्सन है, जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते कि ये हो गया, शो नहीं करते, ये हमेशा ये शो करते हैं कि मेरी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया, यही शो करते हैं ये, वो दूसरा पार्ट दिखाते नहीं हैं। तो इसलिए यहाँ पर कहीं ना कहीं लेना भी चाहे ना एक्शन, तो वो ईगो कहीं ना कहीं इनको रोकता है, ब्लॉकेज यहाँ पर यही है। ऑलराइट, सो ये ब्लॉकेज मुझे इनकी एनर्जी में दिखाई देता है, और देख लेते हैं क्या एनर्जीज है। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं और क्या कुछ एनर्जीज हैं इस पर्सन की। The Wheel of Fortune, the High Priestess, Nine of Cups, हमारे पास आ गया Knight of Cups, हो ये देखो आप एनर्जी, नाइट ऑफ कप्स, द एम्परर, नाइट ऑफ कप्स, द एम्परर, सेम एनर्जी, नाइन ऑफ वंस। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज जो है वो ये है, यहाँ पर इस डेक में ये लहरों से कहीं ना कहीं रुक गए हैं, जो कि इनका ईगो है, इसमें एक्शन है लगातार, इसमें मुझे एक्शन दिखाई देता है। अब देखो, ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या है यहाँ पर। सबसे पहली चीज़ तो ये सही वक्त और सही मौके की तलाश में है। इनको ऐसा लगता है कि अगर कुछ कहना भी है, अगर कुछ करना भी है, तो उसका सही वक्त नहीं है। जब सही वक्त आएगा तो अपनी दिल की बात सामने रखी जाएगी। तो सही वक्त मतलब इनको नहीं लग रहा, ये एक्शन लेने की भी जाते हैं तो इनको लगता है कि नहीं अभी सही वक्त नहीं है, ये सही टाइम नहीं है, थोड़ा रुक जाना चाहिए, देख के करना चाहिए टाइम को। सो वो मुझे दिखाई देता है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कि आपके पर्सन हाल फिलहाल काफ़ी सब कुछ है इनकी लाइफ में, किसी चीज़ की मुझे कमी नहीं दिखाई देती, बट फिर भी एक अधूरापन सा इनको महसूस होता है। फिर भी अपनी लाइफ में इनको कमी महसूस होती है चीज़ों की, कि अभी कमी है, लाइक वो सेटिस्फेक्शन नहीं है इनको अपनी लाइफ से, ये मुझे दिखाई देता है। ठीक है, बट मुझे दिखाई दे रहा है कि ये लेंगे तो सही एक्शन। ठीक है, एक्शन इनकी तरफ से होगा, ये मुझे दिखाई देता है, लेकिन थोड़ा टाइम लग के हो सकता है। ऑलराइट, और इनकी इंट्यूशन, इनके अंदर आत्मा इनको पुश करेगी। मतलब आपने देखा होगा कई बार ऐसी चीज़ें होती है कि आप नहीं करना चाहते, ठीक है, आप कहते नहीं करना, लेकिन एक अंदर से ऐसी फीलिंग आती है जो कि आपसे वो काम करवा देती है। कई चीज़ों में आपने ऐसे ऑब्जर्व किया होगा, फील किया होगा। ठीक है, तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इन फ्यूचर इनकी भी कुछ ऐसी ही फीलिंग आने वाली है, जो कि इनको वो सॉरी गाइस, ऐसा वो भी आएंगी जो कि इनको ऐसी फीलिंग आएगी जो कि इनको इस ईगो की लाइन को भी क्रॉस करवाएगी।
ठीक है, तो ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। आई थिंक कि आपके पर्सन ना उन्होंने एक पर्सनालिटी बना रखी है आपके सामने कि मैं जो बोलता हूँ वही करता हूँ या जो बोलती हूँ वही करती हूँ। तो आई थिंक कि अगर ये अप्रोच करते तो उनको ऐसा लगता है कि मेरी ये पर्सनालिटी डाउन हो जाएगी। अभी इतना कुछ होने के बाद में भी हाँ ये पर्सन इतना सोच रहा है, सो इसका मतलब ये है कि इनके लिए इनका ईगो मैटर करता है बहुत ज़्यादा, सेल्फ रिस्पेक्ट मैटर करती है बहुत ज़्यादा। क्योंकि यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि हम तो ईगो देख रहे हैं, लेकिन अगर उनकी जगह पर रह के जाए तो वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट देख रहे हैं। नज़रिया ये है कि हम इस साइड से देख रहे हैं तो हमें ईगो नज़र आ रहा है, और उनकी जगह पर अगर हम होते तो हमें सेल्फ रिस्पेक्ट नज़र आती कि जब मैंने उसको ये कह दिया तो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट कहती है कि मुझे उधर नहीं जाना चाहिए, वरना मैं खुद का अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन करूँगा। तो ये कुछ वैसा है। सो आप कह सकते हो कि यहाँ पर इनके लिए ये चीज़ थोड़ी मुश्किल है। सो अभी हाल फिलहाल तो नहीं, बट मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन लेंगे तो सही एक्शन, बट बहुत छोटा कोई एक्शन हो सकता है आपकी तरफ, या ये चीज़ों को कोइंसिडेंटली करने की कोशिश कर सकते हैं। उसकी एनर्जी दिखाई देती है यहाँ पर। अभी यहाँ पर जो है मैं आपको साइन बता देती हूँ। यहाँ पर जो मुझे साइन दिखाई देते हैं वो है सबसे पहले तो यहाँ पर अर्थ साइन है, वाटर साइन है, फायर साइन है। देखो गाइस, यहाँ पर है एरीज लियो एंड सैजिटेरियस, मेषिंग धनु राशि, टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या मकर राशि, एंड कैंसर स्कॉर्पियन पाइसेस, कर्क मीन और वृश्चिक राशि। ये मुझे साइन दिखाई देते हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ इनकी डेट्स की, तो मुझे डेट जो है वो दिखाई देती है यहाँ पर सबसे पहले तो 12, एंड उसके बाद मुझे दिखाई देती है 4, 5, 9, 2 एंड 10। ठीक है, और मंथ की अगर मैं बात करूँ तो मुझे दिसंबर, फरवरी, अक्टूबर और सितंबर, मई, ये मुझे मंथ्स दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर 2-3 कॉम्बोज बने हैं डेट ऑफ बर्थ के, तो हो सकता है 4-4 हो, ठीक है, 4 अप्रैल हो सकता है, 12 दिसंबर हो सकता है 2 फेब हो। ठीक है, ये कॉम्बोज मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। हो सकता है एंजल नंबर 12 आपको बहुत ज़्यादा दिख भी रहे हो। ठीक है, तो ऐसा कुछ मुझे कॉम्बोज में यहाँ पर चीज़ें दिखाई दी। लेट्स सी आगे इस रिश्ते में क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें आगे इन फ्यूचर इस रिश्ते में क्या देखने को हमें मिल सकता है, क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं इस रिश्ते में। ओपन योर हार्ट। नो लव। मिरर सेल्फ। इन फ्यूचर मुझे रियलाइजेशन दिखाई देती है एंड उसको एक्सेप्ट करना। देखो, मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि अभी तो आपके पार्टनर रेडी नहीं है, अभी तो उनको काफ़ी सारी चीज़ें तंग कर रही हैं, लेकिन इन फ्यूचर मुझे दिखाई देता है कि आपके पार्टनर जो हकीकत है, जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, जो हो चुका, जो ये कर चुके, ये उसको पूरी तरीके से एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, एक्सेप्ट करने के बाद में पहले तो खुद के सामने, फिर एक कॉन्फिडेंस लाएंगे कि ये फिर आपके सामने खुल के उस चीज़ को एक्सप्रेस कर पाएँ। इन फ्यूचर आपको एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये इन फ्यूचर आपको बोल सकते हैं, वो भी बहुत इमोशनल तरीके से या इमोशनल हो कर के, कि इनसे क्या गलतियां हुई हैं, ये दिखाई देता है यहाँ पर। और ये आपसे एक फ्रेश स्टार्ट की बोल सकते हैं, एक नए तरीके से, जहाँ पर वो पुराने चैप्टर्स को एक क्लोज़ करने की कहेंगे। एक फ्रेश स्टार्ट मुझे दिखाई देते, जहाँ ये चाहते हैं
कि हम बिल्कुल ऐसे शुरू करें जैसे कि अभी हम दोनों मिले हैं और बाकी चीज़ों को हम बिल्कुल भूल जाएं, उनका ज़िक्र कभी भी इन फ्यूचर ना हो। तो ऐसी कुछ मुझे दिखाई देता है। हो सकता है ये पर्सन ऐसी कुछ बातें, ऐसी कुछ चीज़ें आपके सामने रखें। सो एक फ्रेश स्टार्ट दिखाई देती है विद न्यू लव, ठीक है, एक नई तरीके से। मिरर सेल्फ है, सो आईना दिखना, जो कि आपके पर्सन को ऑलरेडी दिख भी रहा है और भी दिख जाएगा। और दूसरी बात यहाँ पर ये कि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक्सेप्ट कर लेना, और इनके लिए वही मुश्किल है। और एक और चीज़ मैं बता देती हूँ कि अगर इस पर्सन ने आकर के एक्सेप्ट कर लिया आपके सामने, ये उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। इस बात को ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि ये पर्सन ऐसा करता नहीं है, और अगर ये आपके लिए करेगा इट मीन्स आप उनके लिए इम्पोर्टेंट हो इसलिए, अदरवाइज़ ये पर्सन ऐसा नहीं करता है। क्योंकि इसकी जो एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ वो मुझे बताती है कि ये इस पर्सन का कुछ ऐसा हाल है कि चाहे कुछ हो जाए, अगर गलत डिसीज़न हो गया ना तो उस गलत डिसीज़न के साथ टिके रहेंगे, लेकिन अपनी बात से नहीं पलटेंगे या जाके उधर मतलब वो नहीं कहेंगे कि दोबारा से वो कर लो या चीज़ों को बेटर कर लेते हैं। एक्सेप्ट नहीं करेंगे दूसरे के सामने, उसको एहसास भी नहीं होने देंगे कि इनकी लाइफ में क्या हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर ये आपके सामने, वही मैं कह रही हूँ, क्योंकि दिखाई देता है कि करेंगे, और अगर कर लिया इट मीन्स इनको आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, अदरवाइज़ नहीं। क्योंकि इनकी पर्सनालिटी ही कुछ ऐसी है, इस टाइप की है। ओके, मैं आपके लिए एंजल्स की तरफ से जो है मैसेज लूँगी कि एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहती हैं। प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए हमारे व्यूवर्स को। Remain positive. Look for a sign. It's up to you. Bottom of the deck से within the next few weeks, कुछ हफ्तों में हो सकता है ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करे, ठीक है। एंजल्स यहाँ पर आपको पॉजिटिव रहने के लिए बोल रही हैं कि जितना आप पॉजिटिव रहोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा चीज़ों को लेकर के, ठीक है। आपको यूनिवर्सल साइन मिल रहे होंगे। सबसे बड़ा साइन आपकी इंट्यूशन होगी आपको गाइड करने में। आप अंदर से क्या फील कर रहे हो गाइस, ठीक है, उसके ऊपर फोकस करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अंदर से जो भी फील कर रहे हो इस वक्त में कहीं ना कहीं वही सही है, ठीक है। आगे इन फ्यूचर जब ये पर्सन आपके सामने होगा तो उस टाइम भी आप यही ऑब्ज़र्व करना कि आप कैसा फील कर रहे हो, ठीक है। और उसी फीलिंग बेस आप डिसीज़न लेना, क्योंकि इन फ्यूचर चीज़ें सब आपके ऊपर निर्भर करेंगी। आप क्या चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पर है इट्स अप टू यू। इन फ्यूचर सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड होंगी कि आपको क्या चाहिए। आपको कोई चीज़ रखनी है अपनी लाइफ में, आपको कोई चीज़ बाहर निकालनी है अपनी लाइफ में, जो भी करना है आपके ऊपर होगा, सारा फैसला आपके ऊपर होगा। हो सकता है ये पर्सन भी आपसे बात करे आकर के, और बात करने के बाद में ये बोले कि तुम्हारा जो फैसला होगा उसी को मैं एक्सेप्ट करूँगा, तो तुम मुझे अपना डिसीज़न दे दो, और वहाँ पर आपको डिसीज़न लेना पड़ सकता है। तो यहाँ पर ना यही कहा जा रहा है एंजल्स की तरफ से कि आपको अपने जो भी साइन मिल रहा है ना यूनिवर्सल, चाहे वो इंट्यूशन से मिल रहा है, चाहे एंजल नंबर के थ्रू मिल रहे हैं, चाहे किसी और चीज़ के थ्रू मिल रहे हैं, आपने उनके ऊपर बहुत ध्यान देना है। आपने अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना है। हर चीज़ आपको क्या बताना चाह रही है, हर चीज़ आपको क्या समझाना चाह रही है। आप लोगों से मिल रहे हो, लोग आपसे कैसी बातें कर रहे हैं, ठीक है, लोग आगे से आके किस तरीके की बातें आपको बोल के जा रहे हैं। ऑब्ज़र्व करो उनकी बातों को, क्योंकि यूनिवर्स का मैसेज आपको कहीं से भी मिल सकता है। कोई अपनी सिचुएशन सुना रहा है, आपको ऐसा लगता है कि यार मैं इसकी सिचुएशन लाइक आपका ये कि उसको ज़रूरत नहीं थी मुझे सुनाने की, उसे सुनाई, उसने इसलिए नहीं सुनाई कि उसको सुनानी थी, उसने इसलिए सुनाई क्योंकि यूनिवर्स ने उसको ज़रिया बनाया आप तक मैसेज पहुंचाने का। तो उन सब चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना, यहाँ पर कहने का मतलब ये है, अगर आप ऑब्ज़र्व करते हो तो आपको यूनिवर्स की तरफ से मैसेज मिलेंगे। दूसरा, अपनी इंट्यूशन को भी आपकी वाइब्स क्या हैं। जैसे मान लो कोई चीज़ आपके सामने है, 2 मिनट रुको और फील करो कि आप उस चीज़ के लिए फ़ील क्या कर रहे हो,
कैसा महसूस कर रहे हो। ठीक है, अगर मन कर रहा है कि मैं इसको एक्सेप्ट कर लूँ तो कर लो, अगर मन कर रहा है नहीं करना एक्सेप्ट तो मत करो। तो आपको अपनी वाइब, अपनी फीलिंग्स देखनी है कि आपकी फीलिंग्स क्या हैं, आप अच्छा फील कर रहे हो नहीं कर रहे हो, उस बेस पर आपने अपने सारे डिसीजंस को लेना है। ठीक है, आगे आपके सामने अगेन ये सबसे बड़ी चीज़ है, चॉइस, डिसीज़न सबसे बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि अगर यही गलत हो जाती है ना तो इंसान कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। तो यहाँ पर अपना पूरा 100% देना डिसीज़न लेने में, मैं यही कहूँगी। मैं ये नहीं कह रही आप इनको एक्सेप्ट कर लेना, आपकी वाइब्स पर डिपेंड करता है कि आप अंदर से फील क्या कर रहे हो, और सबकी सिचुएशन अलग होगी। तो आपने अपनी फीलिंग्स के साथ जाना है, आपने अपनी इंट्यूशन के साथ जाना है। और अब से लेके तब तक जब तक ये चीज़ नहीं होती है लाइफ में, पॉजिटिव रहो, अपने बारे में पॉजिटिव सोचो, अपनी लाइफ के बारे में पॉजिटिव सोचो, और यही सोचो कि आगे जो भी होगा सब पॉजिटिव ही होगा। माइंडसेट आपका पॉजिटिव होना चाहिए। ऑलराइट, सो या देखो, अगर आप अभी से जो है पॉजिटिव माइंडसेट में रहोगे ना, तो जब वो चीज़ें आएंगी ना आपके सामने डिसीज़न लेने के लिए, तो आप वहाँ पर निष्पक्ष होगे। ऐसा नहीं है कि आपने कोई नेगेटिव पहले से ही बना रखा था दिमाग में उनके लिए, या कुछ पॉजिटिव बना रखा था। आपको अपने लिए पॉजिटिव होना है, लोगों के लिए नहीं, खुद के लिए पॉजिटिव होना है कि मेरे साथ अच्छा ही होता है। जब वो चीज़ें सामने आएंगी ना, तो आप फिर क्लियरली अपनी वाइब्स को पकड़ पाओगे कि मेरे लिए क्या सही है करके। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।